हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 70 आउट ऑफ 70 आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड आपको वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 1 है हमारे सामने। सबसे पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगला प्रश्न दूसरा है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I α। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁴। तो बच्चों, यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म में प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 5.67 × 10⁻8 जूल प्रति सेकंड × मीटर² × केल्विन⁴। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम²। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर × सेकंड। तो बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx इक्वल λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो यहाँ पे दूसरा आपको कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए, छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समय स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न 7वां है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए।
इसका आंसर देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा सातवें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने। दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखना में, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। ये देखिए बच्चों, इसका आंसर 9वें का, m बराबर हो जाएगा 10 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र हमें पता है a बराबर v माइनस यू बटे टी। 8 को 2 से भाग करेंगे बच्चों तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देन इसके बाद f बराबर ma का सूत्र लगाना है तो m की जगह आ जाएगा 10 गुणे a की जगह 4, 10 चौको 40 न्यूटन आ जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर क्रमांक 9 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10वां है। सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक साइड लिखेंगे सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तो हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर, एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 11 है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर, एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसको समझकर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 12 है। सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है 0.023 और दूसरा है 34.70। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, पहले में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या 4। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है। सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग। आपको इसका अथवा कर लेना है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये देखिए बच्चों 13 का आंसर, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पे हेडिंग डालना है अचर बल के लिए, एंड इसकी कैलकुलेशन आप पूरी की पूरी देख सकते हैं, एंड इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13। अगला प्रश्न 14 है। पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक निगमित कीजिए, या फिर आपको इसका अथवा कर लेना है। केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों 14 का अथवा, हेडिंग डालना है केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है। द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 द्रव के ताप पर। समानता ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा लिखना अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा लिखना है संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एंड इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 16 है। अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक साइड हेडिंग डालना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबन कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विलयन बनते हैं। तीसरा पॉइंट इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 17 है। वान डेर वाल्स समीकरण को बीमी विधि से हल कीजिए। आपको इसका अथवा कर लेना बच्चों, स्टोक के नियम को बीमी विधि से हल कीजिए। ये लीजिए बच्चों 17 का अथवा, एंड इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F बराबर के ईटा आर भी, के बराबर 6 पाई रखना है तो के की जगह 6 पाई आ जाएगा। F इक्वल 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 18 है। सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ प्रवलयाकार होता है। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर, एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से याद कर लेना है। लास्ट में आंसर निकल के आएगा y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 gx² cos² थीटा। यह प्रवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ प्रवलयाकार होता है।
प्रश्न 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। सरल लोलक या वर्तकाल का व्यंजक T = 2π/L/g का निगमन ज्ञात कीजिए और बताइए कि वर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये लीजिए बच्चों पूरा का पूरा सॉल्यूशन है हमारे सामने। एंड लास्ट में बच्चों निकल के आ गया इसका उत्तर T = 2π/L/g। यही अभी सरल लोलक या वर्तकाल का व्यंजक है।